हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं और तीनों डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से रिलेटेड टॉपिक देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जो तीसरे कंपनी से रिलेटेड टॉपिक है उसमें हम कह सकते हैं कि जो न्यूज है वो तो कवर करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ एक ऐसा लर्निंग वाला पॉइंट है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो के आखिरी पार्ट में रखेंगे, सो जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे वही देख पाएंगे वहां पे। हाँ, थोड़ा सा वो कानूनी चीजें यहाँ पे रहती है, यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं होती है, बट चलो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा भाई जितना हो सके 2-3 मिनट में वो भी एक नई चीज आपको सिखाने से रिलेटेड। बट चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीन कंपनीज में से पहली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के साथ। सो ओला इलेक्ट्रिक ने तो इलेक्ट्रिक झटका दे दिया आज के दिन, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। मतलब कंपनी के नंबर्स अगर आप सबसे पहले देखोगे तो ये है जून क्वार्टर। ठीक है, ये है जून क्वार्टर मतलब ईयरली परफॉर्मेंस, और ये पिछले क्वार्टर की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 1644 का सेल था जो अभी 800 में आ गया, मतलब 50% सेल डाउन हो गया। पिछले महीने में 611 का सेल था। हाँ, उसके हिसाब से तो आपको ये अच्छा ही लगेगा, बट भाई पहले तो कंपनी 1000, 1500, 1200 4 डिजिट में चलती थी, वहां से सीधा 50% डाउन सेल हो गई। देन उसके बाद खर्चे तो आप देख सकते हो अभी भी 4 डिजिट में चल रहे हैं, मतलब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या ही बोले, अभी लॉस ही है। 695 से 237 लॉस ही लॉस है। मार्जिन भी माइनस 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 में ही देखने को आप मिल रहे हैं। एंड अगर प्रॉफिटेबिलिटी की क्या ही बात करें भाई, लॉस ही तो रहेगा। तो लॉस आप देख सकते हो 347 का हुआ करता था, 870 का हुआ करता था, अभी 428 का लॉस देखने को आप मिल रहा होगा, इसलिए करोड़ों की बात हो रही है। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों कंपनी घाटे में ही हम लोग को देखने को आप मिल रही है। सो परफॉर्मेंस की बात कर ले दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक का जो परफॉर्मेंस था वो खराब ही देखने को मिल गया। 50% रेवेन्यू स्लम्प होते हुए देखने को मिला। उसके बावजूद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 20% की तेजी देखने को मिल गई। यस दोस्तों, स्टॉक एकदम रॉकेट फर्राटेदार हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गया, तो हर कोई शॉक हो गया। ठीक है भाई, अनुमान के हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा दिया, बट इतना तेज कैसे कि 20% भाग गया। इतने खराब नंबर बच्चे को भी समझ में आ जाएंगे कि कितना पुअर परफॉर्मेंस है। सो तेजी क्यों आई? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिए हैं। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिए मतलब उन्होंने कहा है कि भाई ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 जो स्टार्ट हुआ है उसके अंत में देख लेना भाई हमारा परफॉर्मेंस क्या कमाल का रहने वाला है। सो उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों फ्यूचर का आउटलुक जो दिया है वो काफी कुछ इन्वेस्टर को पसंद आया। देखिए, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है। ठीक है, कोई शेयर खरीदता है, कोई बेचता है, इसीलिए तो ये चीजें पॉसिबल होती है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों उन्होंने क्या एस्टिमेशन दिए हैं। ये मेरे एस्टिमेशन नहीं भाई, ये खुद ओला के मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई ये साल फाइनेंशियल ईयर 26 जब यहाँ पे खत्म होगा तो आप लिटरली देख सकते हो हम लोग लगभग 3.25 लाख से करीब, उसी के साथ साथ 3,75,000 के आसपास गाड़ियां बेचेंगे, यूनिट्स बेचेंगे। रेवेन्यू की बात करें फाइनेंशियल ईयर 26 के हिसाब से पूरे साल में 4,200 से लेकर 4,700 करोड़ तक की हम कमाई करेंगे रेवेन्यू, ये उन्होंने एस्टिमेशन दिए है। देन उन्होंने कहा है कि भाई हमारा मार्जिन 35 to 40% तक आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रॉस मार्जिन की वो बात कर रहे। देन अगर हम लोग यहाँ पे ईबीआईटीडीए की बात कर ले फुल ईयर की, तो वो अबाउ 5% की बात करें, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई अगले ही क्वार्टर से, अगला क्वार्टर कौन सा, Q2 से आपको ईबीआईटीडीए पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला मतलब कुछ बहुत ही बड़ा क्लेम उन्होंने किया है। ठीक है, अभी होगा नहीं होगा वो तो अगले क्वार्टर में ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाली जो चीज है दोस्तों, इस चीज के चलते बहुत कुछ फर्क पड़ते हुए देखने को मिल गया। मतलब जो आज खरीदारी देखने को मिली है, काफी लोगों को जो चीज यहाँ पे पसंद आई वो यही मैनेजमेंट की कमेंट्री पसंद आई है कि भाई हम लोग लगातार नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ना। अब अगला नेट प्रॉफिट की बात नहीं हो रही दोस्तों, ईबीआईटीडीए की बात हो रही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो लगातार नेगेटिव चल रहा है, वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। सो देख लेंगे भाई अगले Q2 में ऐसा हकीकत में होता है कि नहीं। देन उन्होंने कैपेक्स की बात की है कि 300 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पे करेंगे। देन और भी कुछ बातें की है, फ्री कैश फ्लो की बात की है। डेप्ट रीफाइनेंसिंग की अगर बात करें तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि भाई अगले क्वार्टर से यहाँ पे इसको बंद करेंगे। रीफाइनेंसिंग मतलब क्या कि बार बार एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा वापस पैसा लेना ही पड़ता है। अदानी ग्रुप जो करता है वही चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने बताया, एक्सपेक्ट किया है कि अगले क्वार्टर से वो भी बंद यहाँ पे कर देंगे। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री जो उन्होंने यहाँ पे दी है, इस चीज के चलते ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आज के दिन हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गया, इतने खराब नंबर होने के बावजूद। इसलिए पूरा बाजार यहाँ पे चौंक गया था। सर, बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, हाँ डेफिनेटली आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, एंड अगर मान लो अगर Q2 में उन्होंने जो बातें बोली थी वैसी नहीं हुई थी तो भाई जितना अभी भागा है उतना पिटाई भी देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। तो इसी प्रकार से मार्केट यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों को भरोसा हुआ है कि उन्होंने जो कमेंट्री दी है उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर 2, 3, 4 और पूरे फाइनेंशियल ईयर में। सो ये तो वक्त ही बताएगा अब परफॉर्मेंस कैसे रहेगा करके। इस वक्त की बात करें तो भाई आप कह ही सकते हो कि बच्चा फेल ही होते हुए देखने को मिल चुका है, बट बच्चा बता रहा है कि नहीं नहीं पापा जी, आने वाले समय में मैं तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, देख लो आप मेरा परफॉर्मेंस। सो इससे ही बाजार को एक उम्मीद देखने को यहाँ पे मिली है। अब लेट्स सी एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या रहेगा, वो तो आने वाले समय में, मतलब बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा टेक की बात करेंगे। इनके भी नंबर थे, तो कैसे रहे नंबर, पहले तो ऊपर ऊपर से देख लेते। जून मार्च, ठीक है भाई। सो कमाई क्या है भाई, 1269 करोड़, 1286 करोड़, मतलब 1280 1270 के आसपास। यहाँ पे 1244, 1244 करोड़, मतलब क्वार्टरली ईयरली कमाई तो हम लोग को डाउन ही देखने को मिल रही है। देन खर्चे देखने को मिल रहे हैं, उसको हटाएंगे तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या है, 231, 233, 200 करोड़, मतलब 200 के रेंज में है। एंड इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा डाउन ही देखने को मिल रहा है, मार्जिन भी 16% डाउन ही देखने को मिल रहा है। एंड फाइनल जो नेट प्रॉफिट हम लोग देखते हैं, वो प्रॉफिट कितना है, 162 का 170, मतलब ईयरली थोड़ा सा बड़ा है, बट क्वार्टरली 189 का 170 हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि टाटा टेक के जो नंबर्स इसके पहले भी हम लोग को देखने को मिलते थे, कुछ वैसे ही है। मतलब अगर हम लोग एस्टिमेशन के हिसाब से बात कर ले तो नेट प्रॉफिट का जो एस्टिमेशन है उसको बीट जरूर किया है, ठीक है। मतलब कितना है, 157 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, 170 दिखा दिया, तो प्रॉफिट को तो बीट किया है। रेवेन्यू की बात करें तो थोड़ा सा मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अनुमान था 1269 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए, एक्चुअल में है 1244 या 45, आप जैसा चाहो कह सकते हो, तो थोड़ा सा मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, मिक्स ही देखने को यहाँ पे मिला है। कुछ चीजें बीट हुई है, कुछ चीजें मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल टाटा टेक की अगर हम लोग बात कर ले तो कई समय से जो डेटा वो परफॉर्मेंस दिखा रहे, वैसा ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों आ जाते हैं तीसरे कंपनी के ऊपर, जो आज के दिन काफी चर्चा में रही, फोकस में रही। वैसे देखा कि इस खबर के चलते पहले भी फोकस में रही है, मतलब कंपनी के प्रमोटर दोस्तों। यस, कंपनी के प्रमोटर का जो पावर है अभी इस कंपनी से अब हम लोग को हटते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा गणित है भाई, कंपनी के प्रमोटर अपने स्टेक्स को यहाँ पे बेचने वाले हैं। कौन सी कंपनी दोस्तों, तो कंपनी का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज। यस, वीआईपी इंडस्ट्री को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं भाई, किसी के भी घर में जाके तलाशी लोगे तो आपको वीआईपी के ही जो लगेज बैग्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आप सभी लोगों को पता है इनका जो मार्केट शेयर भी है वो नियर बाय 45-46% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो काफी रेप्यूटेड ब्रांड है, आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर है, ठीक है, ये जो फैमिली हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, दिलीप परमल की अगर हम लोग बात करें, उनकी फैमिली जिनके पास 51.73% का स्टेक आपको ऑलमोस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रमोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अभी अपना मेजरली स्टेक बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। शुरुआत तो 30, 31, 32 के आसपास चल रही है, आगे जाके शायद से पूरा भी बेच दे, वो तो उनका खुद का कॉल यहाँ पे रहेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने क्या बात बताई है कि वीआईपी इंडस्ट्री फेस मैनेजमेंट क्राइसिस ओवर द लास्ट कुछ सालों से। सो ये कंपनी के प्रमोटर ने खुद ये बात बताई है, तो उन्होंने कहा कि भाई ओनरशिप स्ट्रक्चर में ये अगर चेंज करेंगे तो ठीक रहेगा भाई, ठीक है। तो ये अपना हम कह सकते हैं पावर यहाँ पे लेट गो करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, मतलब अपना स्टेक यहाँ पे बेचेंगे। सो आप देख सकते हैं दोस्तों जो खबर सामने आ रही है, लगभग 32% का स्टेक वो यहाँ पे बेचने वाले हैं प्रमोटर, ठीक है। एंड मल्टीपल पीई, ठीक है, पीए में मतलब क्या दोस्तों, प्राइवेट इक्विटी की अगर बात कर ले, जो फर्म्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस कंपनी को, इस बिजनेस को खरीदने से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो 32% का स्टेक प्रमोटर क्या कर सकते हैं, अभी ऑफलोड यहाँ पे कर सकते हैं वीआईपी इंडस्ट्री में, जिसकी वैल्यू आप कह सकते हैं लगभग 1764 करोड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो वीआईपी इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने खबरें सुनी थी कि वीआईपी इंडस्ट्री के प्रमोटर अपना माल बेचेंगे, बिकॉज फ्यूचर में अगर देखा गया, मतलब बोलते हैं ना कि फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा लग रहा है उनको, कोई वो जो शब्द रहता है ना कि उत्तराधिकारी की कोई नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो स्टेक बेचने में ही यहाँ पे खुश है। ऐसी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, देखिए खबर तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आप चाहो तो वीडियो को क्लोज कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक लर्निंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं कितना स्टेक प्रमोटर बेचने की बात करें, 32%। व्हाट डज इट मीन, तो ये एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि अगर 26% से ज्यादा अगर स्टेक बेचा जाता है तो क्या होता है। यस, फिर आपको यहाँ पे क्या लाना पड़ता है, ओपन ऑफर लाना पड़ता है, ठीक है। ओपन ऑफर लाना पड़ता है मतलब किसको, कि भाई जो नॉन प्रमोटर वाले जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, उनको बताएंगे भाई कि भाई देखो कि अभी तक वीआईपी का जो मेजरली जो पावर था वो हमारे पास देखने को मिल रहा था,
अब हम लोग स्टेक बेचेंगे तो वो मेजरली पावर नहीं रहेगा। सो अगर आप चाहो तो आप निकल सकते हो। जो ओपन ऑफर में जो भी प्राइस बैंड निकल कर आ जाता है, फ्लोर प्राइस जो भी रहता है कैलकुलेशन के हिसाब से, वो पिछले कुछ 26 हफ्ता विफ्ता कुछ तो ऐसा एवरेज निकाला जाता है, फॉर्मूला रहता है, उस हिसाब से वो प्राइस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर आप चाहो तो अपने शेयर को क्या कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो। तो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इसमें सीखने वाली बात क्या है दोस्तों, सीखने वाली बात यही है कि जब भी 26% से ज्यादा जब भी स्टेक बेचा जाता है प्रमोटर के द्वारा, ठीक है, तो बाकी प्लेयर्स को, जितने भी नॉन प्रमोटर जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, रिटेलर्स भी आ जाता है, तो उनको एक ऑफर दी जाती है, भाई आप अपने शेयर को बेचना चाहते हो क्या, ठीक है, तो एक प्राइस सामने यहाँ पे आ जाएगी, ओपन ऑफर की प्राइस। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने एक्सोनोबेल में देखा था, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, और कुछ किसी कंपनी में भी रिसेंटली एक चीज हम लोग को देखने को मिली थी, बस वही चीज यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो देखा जाए दोस्तों तो कुछ लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये 26% ही क्यों रखा जाता है, कि मतलब अगर प्रमोटर अगर मोर देन 26 अगर बेचेंगे यहाँ पे तो ओपन ऑफर यहाँ पे लाना पड़ता है, ऐसा क्यों, 30 क्यों नहीं है, ऐसा बाकी परसेंटेज क्यों नहीं। तो दोस्तों देखिए कैसा होता है कि यहाँ पे यही, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है यहाँ पे, कि कंपनी जब आप चलाते हो ना दोस्तों, तो प्रमोटर के पास तो पावर होती है, ठीक है, और सबसे खतरनाक पावर कितनी होती है, देखिए मैक्सिमम प्रमोटर पब्लिकली कितना होल्ड कर सकता है, 75। ठीक है, आपको पता है ना सेबी का रूल है 25% तो आपको भाई नॉन प्रमोटर ही होना चाहिए, मैक्सिमम 75 ही होल्ड कर सकता है। एंड दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब आप कंपनी चलाते हो ना, ठीक है, तो कंपनी चलाते वक्त कुछ यहाँ पे मतलब बदलाव करने होते हैं ना दोस्तों, एकदम बड़े लेवल के बदलाव, छोटे मोटे चीजें करनी होती है ना, तो उसके लिए केवल 50% वोटिंग भी करेंगे ना तो भी काम हो जाता है। 50% वोटिंग, उसको ओआर कहते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बट अगर आपको कंपनी से रिलेटेड बहुत भयंकर बड़े बदलाव करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सुपर पावर चाहिए थी, और वो सुपर पावर कितने की होती है पता है, 75%, जिसको बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको मतलब मान के चलो कि कंपनी का नाम बदलना है, बहुत बड़ी चीज है ना भाई, ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, मतलब 75% लोगों ने वोट करना चाहिए। ठीक है, आपको कोई बहुत ही बड़ा एकदम ही हायर लेवल का कर्जा लेना है, फंड रेजिंग करनी है, या फिर आपको कंपनी का कोई पार्ट बेचना है, ठीक है, कंपनी की कोई बहुत बड़ा ऐसा असेट बेचना है, ठीक है, इस चीज के लिए दोस्तों ना 75% की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड इसीलिए जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 100 माइनस अगर आप यहाँ पे 26 करोगे तो कितना होता है, 74 हो जाता है। तो इसलिए बोला गया कि अगर कोई कंपनी के प्रमोटर 26 से ज्यादा बेचते तो फिर मैक्सिमम कितना रहता है उनके पास, फिर 74। और 74 रहा मतलब क्या दोस्तों, कि उनके पास वो सुपर पावर नहीं रही 75% वाली। ठीक है, तो इसीलिए जो बाकी के जो नॉन प्रमोटर वाले हैं, फिर उनको बताया जाता है कि भाई देख लो कि अभी इनके पास ये सुपर पावर तो नहीं रहेगी, कि अगर उनको आगे जाके कोई अपने साइड से डिसीजन लेना है तो वो नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपको निकलना है तो आप निकल लो, इसलिए वो ओपन ऑफर लाया जाता है। ठीक है, कानूनी बातें रहती है, ठीक है, इतना 1-2 मिनट में चीजें एक्सप्लेन करना इतना सिंपल नहीं होता, बट फिर भी कभी भी इस प्रकार के इंसिडेंट हो जाते हैं तो मैं लगे हाथ आप लोगों को ये पॉइंट्स भी यहाँ पे बता देता हूँ, इसीलिए वो 26% चीजें यहाँ पे रखी जाती है। सो ठीक है दोस्तों, बताने का मेन कंक्लूजन क्या है, देखो इन्होंने 32% का बताया ना कि वो बेचने वाले हैं, देख लो आने वाले समय में आपको ओपन ऑफर की खबर वीआईपी इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।